नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषिदेव कुमार है और आज ब्रेन जिम के ऊपर बात है। देखिए, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ब्रेन जिम करने का क्या तरीका है, तो आप कहिएगा कि भाई बॉडी का जिम होता है, ब्रेन का तो जिम नहीं होता है। देखिए, हमारे बॉडी जिम का जो है 1% भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप अपने ब्रेन को कितना जिम कराते हैं। यदि हम ब्रेन को जिम कराने में सक्षम हो पाते हैं तो हम जो हैं बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। आज बात इन्हीं के ऊपर है। देखिए, आपको ब्रेन जिम में 3 चीज़ करना होता है। आप जो हैं अपने खुद के प्रति एक अच्छा स्पीकर बनिए। यदि आप खुद के प्रति अच्छा स्पीकर बनते हैं तो आप शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप से कहिए कि मैं बहुत अच्छा बनता जा रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन अच्छा और सबसे अच्छा बनता जा रहा हूँ। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कहिए कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन रहा हूँ। आप अपने आप से कहिए मैं धनवान, ज्ञानवान, ऊर्जावान और महान हूँ। देखिए, इसमें से कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये तो अपना ईगो दिखाना हुआ, पर वो ईगो तब होता जब हम कहते कि मैं ही ज्ञानवान, धनवान और ऊर्जावान हूँ, तब यह एक ईगो होता है। ईगो जो होता है, आप मैं ही शब्द का जब ये उपयोग करते हैं कि मैं ही तो ऐसा हूँ और दुनिया में मेरे सिवा ऐसा कोई है ही नहीं। अगर ये शब्द मैं कहता हूँ तो समझिए कि मैं जो हूँ वो ईगो दिखा रहा हूँ। तो आप जो हैं अपने खुद के प्रति एक अच्छा स्पीकर बनिए, क्योंकि शिखर हर कोई चढ़ सकता है जब हम अपनी नज़र में खुद को अच्छा महसूस कराते हैं तब। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, यदि आप सब जो हैं एक स्टूडेंट या पेशेवर जीवन जी रहे हैं तो आप अपने कर्म को जो है पूजा करिए। कर्म के पूजा करने से ही हम जो हैं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि टू द वर्क वी हैव राइट। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि टू द वर्क वी हैव राइट, यानी आपको कर्म करने का अधिकार है। और कर्म करने का पूजा जो है आप हर समय कर सकते हैं जब आप अपने कर्म से संबंधित चीज़ों को चिंतन मनन करते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी सोने गए, नींद ही नहीं आ रहा है, तो आप अपने कर्म से संबंधित चीज़ों को जो है मनन करिए। तो इससे जो है हमारे ब्रेन में कोडिंग होता है, और ब्रेन कोडिंग होता है तो हमारा जो शब्द होता है वो अच्छा बनता है, और शब्द जब अच्छा होता है तो हमारा कद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप जो हैं जब अपने ब्रेन को सोचने के प्रति मजबूर करते हैं तो आप जो है तीसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए, 3 प्रकार के इंसान होता है। फर्स्ट वो जिसके विचार रुक ही नहीं रहा है, दूसरा वो जो सामान्य विचार के हैं, यानी कि सामान्य विचार जो होता है उसमें से 80% तो निगेटिव ही होगा और 20% जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और तीसरे टाइप के व्यक्ति वो होते हैं जो अपने विचार को अच्छा रखते हैं। अच्छा तब रख पाते हैं जब हम जो हैं खुद को अपने ब्रेन को सोचने के प्रति मजबूर करते हैं कि अब जो है हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना है। अब हमको जो है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम पढ़े हैं, इंडिया और चाइना के बीच क्या संबंध है, या विदेश नीति क्या है, भारतीय संविधान के कुछ नियम को हम याद करना है स्टार्ट करेंगे। तो ये सब भारतीय संविधान के कानून के नियम को हम याद करना है स्टार्ट करेंगे। तो ये सब हुआ कि हम अपने ब्रेन को सोचने के प्रति क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो ये हुआ तीसरे टाइप के व्यक्ति, जो बहुत अच्छे टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन में क्रांति कर सकता है। वो उस प्रकार का इंसान होता है जो अपने ब्रेन को ट्रेंड करता है कि सोचना क्या है। और देखिए, यदि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप पेशेवर जीवन नहीं जी रहे हैं, आप जो है बुढ़ापे आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जो हैं कोई एक शब्द या कोई एक वाक्य का जो है आप रिपीटेशन करिए। देखिए, रिपीटेशन शब्द से जो होता है हमारे ब्रेन में जो होती है वो पॉजिटिव हार्मोन जो होता है सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। इससे हमारे बॉडी जो है अच्छा रहता है। देखिए, भारत के संस्कृति में जो होती है वो मंत्र जप और नाम जप के ऊपर बहुत विशेष जोर दिया गया है।
ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण से है कि जब हम कोई मंत्र जप करते हैं, कोई शब्द का रिपीटेशन करते हैं, तो इससे हमारे दिमाग में जो है ओवर थिंकिंग, निगेटिव ओवर थिंकिंग जो होती है वो रुक जाता है। यानी उसके जगह हम जो है कोई शब्द या कोई मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, तो इससे हमारा जो होता है ब्रेन वेव पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करना शुरू कर देता है, तो इससे जो होती है निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि रिपीटेशन करिए। देखिए हमारे परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि आप राधा नाम जप करो। राधा नाम में जितनी चमत्कार है, जितनी ताकत है, उतनी हम सभी के माता पिता के नाम में भी चमत्कार और ताकत है। अगर हम अपने माता पिता के नाम को भी जप करते हैं तो उससे उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि राधा नाम जप करने से फ़ायदा होता है। तो आप जो है अपने ब्रेन को किसी एक शब्द या कंटेंट मनन, खुद के प्रति अच्छा सोचने के प्रति जो है मजबूर करिए। यदि आप अपने ब्रेन को जो है ट्रेंड करते हैं तो आप एक ब्रांड बन जाते हैं। सो आज इतना ही। आप सभी को तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।